सर आज बात करेंगे हम लोग ट्रेंगल इनइक्वालिटी। ये ट्रेंगल इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। देखो ट्रेंगल का साइड का रिलेशन, अभी तक आप लोग जो समझे हैं एंगल के बारे में समझे हैं कि ट्रेंगल में 3 एंगल होता है। इसको हम प्रूफ किए थे कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझे थे इसका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी समझे थे कि इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी है। अब जो बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं ट्रेंगल के साइड के बारे में। अब साइड के बारे में बात करके समझेंगे क्या, ट्रेंगल के साइड को हम क्या क्या रख के एक ट्रेंगल बना सकते हैं, ये बताया जाएगा आपको इनइक्वालिटी में। यानी ट्रेंगल आप बनाना चाहते हैं तो क्या ट्रेंगल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये बात बताएगा इनइक्वालिटी ऑफ ट्रेंगल। क्योंकि 3 साइड मिलके एक ट्रेंगल को बनाता है, अब तीनों साइड का लेंथ मेजरमेंट होगा। और आप लोग पढ़े थे 3 तरह का ट्रेंगल के बारे में, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्क्लेरल ट्रेंगल, इस तरह का ट्रेंगल बने हैं। तो क्या ट्रेंगल किसी भी साइड को लेकर बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं। इसका एक पैटर्न है, इसका एक रूल है, उसी रूल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रेंगल इनइक्वालिटी में आप लोग को एक बात पर विशेष ध्यान देना है, वो बात क्या है थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अभी आपके सामने बनाएंगे एक ट्रेंगल, क्या बनाने वाले हैं, एक ट्रेंगल बनाने वाले हैं। तो इस ट्रेंगल को थोड़ा आप लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो कि ये आपका एक बना प्यारा सा ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में 3 एंगल है, 3 साइड है, नाम रखेंगे ए, बी और सी। इस एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं स्मॉल ए। देखो क्या है, एंगल ए है ना, इस एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा BC, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। इस एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा उसको लिखेंगे स्मॉल बी, ये साइड को रिप्रेजेंट किया, यानी AC को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। इस एंगल C के सामने वाला जो साइड है इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल c से। ठीक है, आपको देखो ध्यान से कि आप लोग पढ़े थे कि ABC जो है हमारा ABC ये वर्टेक्स था, लेकिन अगर हम लोग एंगल लगा दिए थे इसके आगे तो एंगल बन गया था, बना था ना, ये हमारा एंगल बन गया था। लेकिन अब क्या बात हो रहा है, अब हम साइड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरह से डिसाइड करते हैं ये भी फिक्स किया हुआ है कि जिस वर्टेक्स के सामने का बात करेंगे उसी वर्टेक्स को स्मॉल में लिख दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्या हो गया, आपका साइड है ना, तो BC को हम A से रिप्रेजेंट किए हैं। A ही क्यों बोलेंगे, क्योंकि BC साइड के सामने वाला वर्टेक्स A था। समझ में आ रहा है ना बात क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इस वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होगा उसी वर्टेक्स का नाम छोटा में लिख देंगे, साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इस B के सामने वाला साइड AC है, तो AC जो होगा हमारा उसका वैल्यू क्या हुआ, स्मॉल b हुआ। और जो हमारा AB है वो क्या बनेगा, AB क्या बनेगा बाबू, AB होगा सर हमारा C। ये सब हमारा क्या है, साइड्स है, क्या है हमारा, साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर है। तो अब इसके बीच का जो रिलेशन है हम लोग उसको समझने वाले हैं कि क्या रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, और समझते हैं हर बात को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो हम लोग का रिलेशन है, देखो ABC, ये ट्रायंगल थोड़ा सा पिछले बार से डिफरेंट है। तो इस एंगल A के सामने वाला जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल a। AB एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे स्मॉल b। और ये जो C एंगल है इसके सामने वाला साइड क्या बोलेंगे, स्मॉल c। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा उसके सामने वाला साइड को हम स्मॉल लेटर में लिख के साइड को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे जो रिलेशन है जिसको आप लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में, उसको समझ लीजिए। बोला ये जा रहा है कि सर अगर हम किसी भी 2 साइड को ऐड करें, क्या करें, किसी भी 2 साइड को अगर ऐड किया जाए ट्रायंगल के, तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। एक ट्रायंगल में 3 साइड होगा ना, एक ट्रायंगल में 3 साइड होगा, तो अगर किसी भी 2 साइड को ऐड किया गया और थर्ड साइड से बड़ा हो गया, 2 साइड का सम अगर तीसरे सम से बड़ा हो गया तो पॉसिबल है वो साइड आपका, मतलब उस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि 2 साइड को जोड़ा गया और छोटा हो जाए थर्ड साइड से, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा भी हो जाए कि 2 साइड को ऐड किया गया और इक्वल हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मानना है आप लोग, क्या, कि 2 साइड को जोड़ो तो तीसरे से बड़ा हो जाए। ठीक है, चलिए तो इस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, देखना ध्यान से है कि अपने पास साइड 3 तो है, A है, B है और क्या है, C है। 3 साइड हो गया ना, तो इसी में से किसी 2 को एक साथ ऐड करो, यानी कि A प्लस B करो। तो इसका समेशन किससे बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा, C से होना चाहिए बड़ा। किससे होना चाहिए बाबू, C से होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, किसी भी 2 को ऐड करना है, किसी भी 2 को ऐड करना है। जैसे मान लो A और C को ऐड कर दिए, A और C को ऐड कर दिए, क्या किए, A प्लस C कर दिए। किससे बड़ा होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए। यस, अब क्या है हमारा, B और C हो गया। तो अगर हम B प्लस C करना चाहते हैं, B प्लस C करना चाहते हैं, किससे बड़ा होना चाहिए, A से बड़ा होना चाहिए।
इसी रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके सामने। समझ में आया कितना सिंपल था। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब एक और होता है कि इसमें जो सिंबल होता है वो भी उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। देखो ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन है ना बेसिकली ये साइन होता है इनइक्वालिटी दिखाने का। क्या होता है? इट इज अ सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे हम लोग, बढ़ेंगे हम आगे। अब बढ़ते हैं आगे और समझाते हैं इस चीज़ को डिटेल में, है ना। जल्दी करेंगे। ट्रायंगल एबीसी लेट बीसी बराबर ए, तो ये जो हमारा बीसी है इसको ए मान लिया गया। अच्छा, यहाँ से जो ए बी है उसको सी मान लिया गया और ए सी जो है उसको बी मान लिया गया। ऐसे मान लिया गया साइड्स को। और कैसे मानते हैं ये भी समझा चुके हैं। सामने वाले वर्टिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। चलिए, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाई ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के ऑल साइड से इसके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देंगे, वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल का इक्वालिटी कहलाएगा। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया है। बोला गया है सर कि अगर हम देखें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, तो क्या बोला गया है यहाँ पर? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ट्रायंगल के दो साइड का सम कैसा होना चाहिए? थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो ईच वैल्यू जो होगा a प्लस बी माइनस सी, मतलब यहाँ पर आप लोग देखे हैं a प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? c से होगा। क्या होगा? वो बड़ा होगा किससे? c से बड़ा होगा ना। अब क्या बोला गया है कि अगर हम a प्लस बी में से c को अगर माइनस कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। यस, यही बात आप लोग को समझना है। ये जो वैल्यू होगा, ऐसे भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से बड़ा है तो तीसरे साइड को अगर दोनों साइड के सम से माइनस भी कर दोगे तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई साइड है 3, 4 और 5, या ट्रिपलेट भी हो जिसको आगे आप लोग को पढ़ना है, ट्रिपलेट है जिसको आगे आप लोग को पढ़ना है। तो ध्यान से देखा जाए, किसी भी दो साइड को ऐड कर लो, किसी भी दो साइड को। दोनों छोटा लग रहा है, 3 और 4 छोटा है ना, तो 3 प्लस 4 कर लेंगे। क्या है? बड़ा है 5 से? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बड़ा है। कैसे? 7 ग्रेटर देन 5 होता है ना। तो अगर हम 5 को माइनस कर लेते हैं, मतलब 7 माइनस 5 कर लेंगे, तो क्या ये पॉजिटिव होगा? बिल्कुल पॉजिटिव होगा। वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा ना। 2 पॉजिटिव नहीं है? बिल्कुल पॉजिटिव है। यही बोला गया है कि अगर हम दो साइड को सम कर ले, तीसरे साइड को माइनस करें, तो जो रिजल्ट होगा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आया मतलब गलत है, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। आया समझ में? आया समझ में? दैट इज a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? 0 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर। दैट इज a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, माने सी साइड से बड़ा ही होगा। इस तरह से अगर समझा जाए तो b प्लस सी माइनस a ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से b प्लस सी क्या होगा? बड़ा होगा इस a से, और c प्लस a किससे बड़ा होगा? b से बड़ा होगा। यानी उसी बात को अगर आप हम लोग समझे तो ये बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आप लोग समझ में आया रिलेशन, है ना। बहुत ही सिंपल था। दो साइड को सम कर लो और तीसरी साइड को माइनस कर लो तो पॉजिटिव नंबर तो आएगा, मतलब 0 से बड़ा ही होगा ना। ये जो नंबर 2 है मोर देन 0 है। अरे 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। ये था आपका रिजल्ट। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड का सम हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा तीसरे साइड से। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लिखना है इसको, हम लोग जाओ लिख लेना तुम लोग। और एक प्रॉपर्टी और देखो क्या बोला गया। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। मतलब क्या बोला गया? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। यानी दो साइड का अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए तो थर्ड साइड से छोटा होगा। एग्जांपल यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, दो साइड का डिफरेंस निकालो, 3 और 4 का डिफरेंस कितना? 1 का होगा, तो 5 से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल छोटा होगा। दो साइड का डिफरेंस बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला गया ऐड करो, दो साइड को ऐड करोगे तीसरे से बड़ा होगा। लेकिन अगर दो साइड को डिफरेंस निकाला जाए, मतलब माइनस कर दिया जाए, तो थर्ड साइड से छोटा ही होगा। यही बात बोला गया है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लिया गया 3, 4 और 5 है ना बाबू, 3, 4 और 5। तो देखो किसी भी दो साइड का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्ट करना। तो अगर हम 4 और 5 को मान लेते हैं डिफरेंस निकालना, कितना होगा? 1 होगा। तो इस थर्ड साइड से छोटा है कि नहीं है? अरे एक छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल छोटा है। तो यही बात बोला गया है कि अगर हम किसी दो साइड का अगर डिफरेंस निकाल लिए तो थर्ड साइड से छोटा होगा। लेकिन अगर दो साइड को ऐड कर दिए तो क्या होगा? थर्ड साइड से बड़ा होगा। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग आगे।